आर्टरी डिसीज के बारे में। अगर आपको जानना है कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होता है तो लास्ट तक के बने रहिए। हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट डिसीज जिसकी वजह से यूएस में और वर्ल्ड वाइड नियर अबाउट 3,82,000 पीपल्स की डेथ हुई थी 2020 में, अकॉर्डिंग टू WHO। अकेले यूएस में ही 20 मिलियन पीपल्स को कोरोनरी आर्टरी डिसीज है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज मेनली 45 और 50 के एज में और ओल्डर पीपल्स में ज़्यादा होता है, पर अभी एडल्ट ग्रुप में भी वो ज़्यादा देखा गया है। एडल्ट ग्रुप में क्या होता है कि डेथ रेशियो कम होता है एज कम्पेयर टू ओल्डर पीपल। देन इंट्रोडक्शन मतलब डेफिनेशन। द कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज a narrowing or blockage of coronary artery. It usually happen due to the plaque buildup or in coronary arteries is also known as अर्थरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिसीज में क्या होता है? नैरोइंग होता है कोरोनरी आर्टरी का और प्लाक बिल्डअप होता है। प्लाक बिल्डअप मतलब डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा, तो वहाँ पे प्लाक बिल्डअप होगा और नैरो हो जाएगी आर्टरी। उसी को हम बोलते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। तो उसके वजह से क्या होगा, अब नैरो हो गई है आर्टरी, तो हार्ट को और हार्ट मसल्स को कम ब्लड सप्लाई मिल रहा है। अगर हार्ट को ऑक्सीजन रिच सप्लाई नहीं मिलेगा प्रॉपरली तो वो जो कंडीशन वहाँ पे फॉर्म होगी उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इस्चेमिया। मतलब हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल रहा है, उसी को हम बोलेंगे मायोकार्डियल इस्चेमिया। तो मायोकार्डियल इस्चेमिया अगर होता है पेशेंट को तो वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? हार्ट अटैक हो सकता है पेशेंट को, एंजाइना हो सकता है, एंजाइना मतलब चेस्ट पेन। देन अरिथमियास आ सकते हैं, अरिथमिया मतलब ब्रैडिकार्डिया हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है एंड एक्सेट्रा। कार्डियोजेनिक शॉक बैठ सकता है पेशेंट को, हार्ट फेलियर हो सकता है या सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज की एक पिक्चर दिखाई गई है, आप देख सकते हो। वहाँ पे एक नॉर्मल आर्टरी दिखाई गई है और एक नैरोइंग ऑफ आर्टरी वहाँ पे दिखाया गया है कि प्लाक बिल्डअप हो चुका है, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। नैरो हो जाती है बिल्कुल आर्टरी, जहाँ से ब्लड फ्लो होने के लिए बहुत कम जगह बचती है। देन फॉर्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, फर्स्ट इज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्या होता है कि जो प्लाक बिल्डअप हुआ है आर्टरी में वो रप्चर होता है, रप्चर होके वो आर्टरी में भी फंस जाता है। आर्टरी में फंस गया तो वो क्या होगा कि ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई आगे नहीं बढ़ पाएगा आर्टरी को, आर्टरी में या बाकी के हार्ट के एरिया को नहीं मिल पाएगा। तो क्या होगा, वहाँ पे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन वाली सिचुएशन फॉर्म होगी और हार्ट अटैक हो सकता है पेशेंट को। देन स्टेबल इस्चेमिक हार्ट डिसीज। स्टेबल इस्चेमिक हार्ट डिसीज में क्या होता है कि हार्ट को जो वेसल सप्लाई कर रही है कोरोनरी जो आर्टरीज है वो नैरो हो जाएंगी, ग्रेजुअली नैरो होती जाएगी। वो नैरोइंग वाली आर्टरीज के साथ अपन जिंदा तो रह सकते हैं, और पर हमें कुछ कुछ साइन एंड सिम्टम्स फील होंगे, जैसे कि सांस फूल रही है, चेस्ट टाइटनेस हो रही है, वो हो सकता है, पर अपन नॉर्मली जी सकते हैं उसके साथ। देन हाउ कोरोनरी डिसीज अफेक्ट ऑन योर बॉडी। हार्ट कोरोनरी आर्टरी डिसीज हमारे बॉडी पे कैसे अफेक्ट करता है? अकॉर्डिंग टू WHO data says that in the US and coronary artery disease affects near about 10 in 100 people age 40 to 80 years. Approximately 1 in 5 deaths occur due to CAD, those people under age 65 years. तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑकर ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज अ हार्ट अटैक। कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? हार्ट अटैक होता है पेशेंट को। इसके हार्ट मसल्स वीक होने लगते हैं, अगर उन्हें इनफ ब्लड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल रहा है, तो हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। हार्ट वर्किंग कम कर देता है, हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, हार्ट स्लो डाउन हो जाता है। तो अगर हार्ट स्लो डाउन हो गया तो बाकी ऑर्गन्स को भी ब्लड सप्लाई मिलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन डेथ, लंग्स, किडनी ये ऐसे ऑर्गन्स फेल होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देन रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं सीएडी के लिए? फैमिली हिस्ट्री में भी अगर किसी को सीएडी रहा पहले, या फिर किसी को हार्ट डिसीज़ रहा, जैसे हमारे पेरेंट्स को है, या ब्लड रिलेशन में किसी को रहा है पहले, या फिर हमारे सिबलिंग्स में है, तो हमें हो सकता है। देन एज में ओल्डर पीपल जो रहते हैं उसमें ज़्यादा होता है ये।
45 अबव और 50 अबव ऐसे पीपल्स में ज़्यादा देखा जाता है। पर अभी एडल्ट ग्रुप में भी हो रहा है। एडल्ट ग्रुप में क्योंकि जो आजकल आज की लाइफस्टाइल है वो उसकी वजह से या फिर जंक फूड की वजह से होता है। देन सेक्स सेक्स में मेल्स में ज़्यादा देखा गया है कि मेल्स में ज़्यादा होता है लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिसीज। फीमेल्स में भी होता है, फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद में ज़्यादा रिस्क रहता है होने का। देन ओबिसिटी, जो पीपल ओवरवेट होते हैं या जिनको ज़्यादा ओबिसिटी होती है उनको उनके आर्टरीज में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो उनको रिस्क ज़्यादा रहता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का। स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा है तो वो क्या करता है हमारे आर्टरीज को वीक कर देता है, इसकी वजह से भी हमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकता है। देन अल्कोहल, अगर हम सीवियर लेवल पे एकदम अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी वजह से भी हमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकता है। देन स्लीप, अगर हम इनफ स्लीप नहीं ले रहे हैं 8 घंटे की या 7 घंटे की स्लीप नहीं ले रहे उसकी वजह से भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस है। देन अनहेल्दी डाइट, अभी हमारा डाइट कैसे रहता है, हम जंक फूड खाते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते, उसकी वजह से भी हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस है। देन नॉट गेटिंग इनफ एक्सरसाइज, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कम से कम कर रहे हैं उसकी वजह से भी हमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकता है। देन कॉजेस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। स्मोकिंग फर्स्ट एंड मेन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, स्मोकिंग करना बहुत ही खतरनाक है जिसकी वजह से हमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकता है। देन टोबैको चीविंग, टोबैको अगर लेते हैं हम तो उसकी वजह से भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज हमें हो सकता है। देन हाई कोलेस्ट्रॉल, इफ हमारे बॉडी में एकदम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है तो भी हमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकता है। देन हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता है। देन डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों को भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज ज़्यादा होता है। देन साइन एंड सिम्टम्स, कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज हुआ है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहती है, ज़्यादा चलते चलते सांस फूलने लगती है एकदम, चेस्ट टाइटनेस आ जाता है। देन चेस्ट पेन होने लगता है एकदम ज़्यादा, हार्ट बर्न होने लगता है, बैक पेन होने लगता है, आर्म पेन होने लगता है, नेक पेन होने लगता है। देन फटीग, हार्ट को ही ब्लड बराबर नहीं मिल रहा है तो हार्ट क्या करेगा, ब्लड पंप कम करेगा तो अदर ऑर्गन को भी ब्लड कम मिलेगा, तो उससे हमें ज़्यादा फटीग महसूस होगा या फिर टायर्ड फील होगा, ड्राउजी फील होगा, एकदम फीवर आ सकता है हमें, बाकी स्टमक डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, नौशिया हो सकती है, वीकनेस आ सकता है, फिजिकल इनएक्टिविटी फील हो सकता है हमें। देन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस, तो अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे या कैसे डायग्नोस करेंगे कि हमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हुआ है। तो पहला हिस्ट्री कलेक्शन, हमें क्या करना है, पहले हिस्ट्री कलेक्शन लेना है पेशेंट का और फिजिकल एग्जामिनेशन लेना है। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या पूछेंगे हम कि प्रीवियसली किसी को था क्या, आप या आपको प्रीवियसली हिस्ट्री थी क्या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की, इफ़ ब्लड रिलेशन में किसी को है क्या, फैमिली में किसी को था क्या, ऐसा हमें हिस्ट्री कलेक्ट करना है पेशेंट की। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम चेस्ट पेन देखेंगे, पेशेंट को चेस्ट पेन है क्या, चेस्ट टाइटनेस है क्या, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है क्या, ये सब देखेंगे। देन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ईसीजी, ईसीजी निकालेंगे हम पेशेंट का, उसमें प्रेजेंट और पास्ट हार्ट अटैक सभी देखेंगे। प्रेजेंट हार्ट अटैक देखेंगे क्या है, कैसी वर्किंग है हार्ट की, सब देखेंगे। देन इकोकार्डियोग्राफ में देख सकते हैं कि हार्ट का फंक्शन कैसा है, हार्ट वॉल्व कैसे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, वो सब देख सकते हैं हम। देन कार्डियक सीटी, कार्डियक सीटी में हम देखेंगे कि कैल्शियम डिपोजिशन है क्या या फिर ब्लॉकेजेज है क्या हमारे कोरोनरी आर्टरीज में। देन कार्डियक सीटी में हम विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रास्ट देखेंगे। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक नॉन आयनिक मोनोमेरिक ट्राइऑर्डिनेटेड सब्सटेंस रहता है जो कि विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमें अंडर फ्लोरोस्कोपी, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ नैरोइंग है आर्टरीज की। कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी इज एक गोल्ड स्टैंडर्ड है ये डायग्नोस करने का कि सीएडी पेशेंट को है क्या। मेन टेस्ट है ये जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि सीएडी है क्या पेशेंट को। ये प्रोसीजर मेनली कैथ लैब में होती है। कैथ लैब में जो कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं वो एक एक्सेस लेते हैं पेशेंट का, जैसे रेडियल आर्टरी या फिर फिमोरल आर्टरी। रेडियल आर्टरी से एक्सेस अगर मिलता है तो वहाँ से हम एक थीन कैथेटर डालते हैं पेशेंट के हार्ट तक के रीच करने के लिए। अगर हाँ पेशेंट के हार्ट तक के रीच कर लिए फिर वो कोरोनरी
आर्टरी में एंगेज करते हैं और वो वहाँ कॉन्ट्रास्ट पुश करके स्टडी करते हैं कि कहाँ कहाँ नैरोइंग है आर्टरीज की, जिसे हम कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। ये टेस्ट भी विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रास्ट होती है। देन एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। अभी अगर हमें टेस्ट करना है पेशेंट का, तो एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट भी एक तरीका है जिसकी वजह से जिससे हम पेशेंट को ट्रेडमिल में चला के या फिर बाइसाइकिल, जो रेस्टिंग बाइसाइकिल होती है उस पर एक्सरसाइज करवा के उसके बाद में ईसीजी निकालते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है। देन न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट, जिसकी वजह से हम पेशेंट को कंटिन्यूसली ईसीजी और होल्टर मॉनिटर रख के टेस्ट करवाते हैं, और जो अरिथमियास आते हैं बीच बीच में वो रिकॉर्ड करते हैं। देन ब्लड टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी करवा सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कितना है आर्टरीज में। देन ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, अभी कोरोनरी आर्टरी डिसीज तो हो गया है, ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो। फर्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, मेडिकेशंस ले सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले सकते हैं। देन कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग ले सकते हैं। देन एंटी प्लेटलेट ड्रग ले सकते हैं, जिसकी वजह से मतलब क्लॉट व्लॉट नहीं होगा ब्लड। देन चेस्ट पेन कम करने के लिए एंटी एंजाइनल ड्रग ले सकते हैं। देन बीटा ब्लॉकर्स ड्रग ले सकते हैं हम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग ले सकते हैं, ये एक्सेट्रा। देन सर्जिकल और अदर प्रोसीजर क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इज कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी थोड़ा बहुत कोरोनरी एंजियोग्राफी समान ही होता है, बस कोरोनरी एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है और कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एक थेरेपेटिक टेस्ट है, थेरेपेटिक है। तो उसमें क्या होता है कि सेम हम एक एक्सेस लेते हैं रेडियल या फिर फीमोरल आर्टरी, उसमें से 3 ट्यूब पास करते हैं टूवर्ड्स दी हार्ट और कोरोनरी फ्लो में एंगेज करते हैं। फिर जो लीजन होता है, लीजन को प्री डायलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोरोनरी बलून। बलून रहते हैं छोटे छोटे, उससे प्री डायलेट किया जाता है। फिर जो लीजन वाला पार्ट रहता है वहाँ पे स्टेंट किया जाता है। स्टेंट ये कोबाल्ट क्रोमियम से बने हुए स्टेंट रहते हैं, एक मटेरियल रहता है जिसमें कुछ ड्रग डाले रहते हैं, जो फिर वो स्टेंट को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसको पोस्ट डायलेट करते हैं बलून से ही। फिर वो जो स्टेंट रहता है वो आर्टरीज को रिस्टेनोसिस नहीं होने देता है, वो वैसे ही वो एरिया को यूनिफॉर्म रखता है। सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हो, फर्स्ट इसमें जो जहाँ पे प्लाक है, जहाँ पे स्टेनोसिस है, वहाँ पे स्टेंट प्लेस कर रहे हैं। देन सेकंड इसमें स्टेंट को इन्फ्लेट कर दिया है, वो स्टेंट प्लेस्ड हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कंटिन्यू होने लगा है। आप देख सकते हो वहाँ पे इमेज में बराबर दिख रहा है। देन सेकंड ऑप्शन इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि जो वेन ग्राफ्ट रहते हैं वो एओर्टा टू डायरेक्ट पीडीए लगाया जाता है। पीडीए मतलब पोस्ट डिसेंडिंग आर्टरी। देन दूसरा जो वेन ग्राफ्ट रहता है वो एओर्टा टू एलसीएक्स लगाया जाता है या फिर ओएम लगाया जाता है। ओएम मतलब ऑप्टस मार्जिनल। देन जो एक रहता है लीमा टू एलएडी लगाया जाता है। जो लेफ्ट इंटरनल मेमोरियल आर्टरी का ग्राफ्ट रहता है वो डायरेक्टली एलएडी मतलब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में लगाया जाता है। ये कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में होता है। देन प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम कि हमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज नहीं होना चाहिए, तो हेल्दी डाइट ले सकते हैं हम। हेल्दी डाइट लेंगे, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स खाएंगे तो हमें नहीं हो सकता है। देन टोबैको एंड स्मोकिंग क्वाइट करने से भी सीएडी के चांसेस कम हो सकते हैं। देन हेल्दी वेट मेंटेन करते हैं। अगर हम ओबेसिटी से दूर रहते हैं तो मॉडरेट वेट अगर रखते हैं तो फिर सीएडी के चांसेस कम होते हैं। अगर इनफ स्लीप लेते हैं 8 आवर्स की, 7 to 8 आवर्स की, तो अवॉइड कर सकते हैं हम सीएडी को। देन मेडिकेशंस, जो मेडिकेशंस ले सकते हैं हम लाइफ टाइम हमारे जो डॉक्टर से कंसल्ट करके।
वो भी CAD से दूर रख सकते हैं हमें। लिमिट योर अल्कोहल और स्टॉप द अल्कोहल, अगर हम अल्कोहल लेना बंद कर देते हैं या फिर लिमिट में लेते हैं तो फिर CAD नहीं होने के चांसेस होते हैं। और एक्सरसाइज करने से CAD नहीं होता है। देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं हम? लिमिट अल्कोहल यूजेस, स्टॉप टोबैको यूजेस और डोंट स्मोक, eat heart healthy diet such as fruit, green leafy vegetables, salad, etc. Doing exercise at least 30 to 45 minutes, keep your heart healthy and prevent from further heart attack. Manage your other health conditions such as diabetic hypertension. Keep a healthy weight, doing meditation and free from stress. ये सब करेंगे तो हमें CAD से हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर रह सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको ऐसी ज़्यादा वीडियो चाहिए और आपको कौन से डिसीज के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।